के सेशन में आपसे ये बात करेंगे कि आप अपने बिज़नेस की सेल्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बिज़नेस की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने बिज़नेस के को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। आपको यह डिसाइड करना ज़रूरी कि जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज है वो कस्टमर की नीड को कैसे पूरा करेंगे। तो आज हम आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस की सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फॉर अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। तो अपने अच्छे बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कस्टमर की नीड को ज़रूरी है समझना। तो कस्टमर की सिर्फ 4 नीड होती है। सबसे पहला होता है जो प्राइसिंग। आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को डिसाइड कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अलग हो और उसकी प्राइस अलग हो, क्योंकि देखा गया है कि 80% जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर प्राइसिंग को देखकर बैकआउट मार जाते हैं। तो आपको ये एक कॉम्बिनेशन बना लेना है प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसिंग में, कि ऐसा लगे कि बिल्कुल एकदम फेयर प्राइस है, कोई भी क्वालिटी से डिफरेंस नहीं किया गया है प्राइसिंग को लेकर। दूसरा पॉइंट जो है वो है चॉइस। आपको अपने प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस वैराइटीज़ अपने शॉप्स में, अपने वेबसाइट पर अवेलेबल रखना ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन का वर्क कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि जब कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए सोचता है तो वो ये भी सोचता है कि जो प्रोडक्ट सर्विसेज वो बाय करने जा रहा है उसके डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हों। अगर ऐसा आपके शॉप में नहीं है तो वो दूसरी शॉप के में जाने को सोचेगा, क्योंकि वो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उसे वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, वो उसके दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स के रखने होंगे। तीसरा है क्वालिटी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सबसे बढ़िया रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही चेक करते हैं, चाहे तो वो खाने की चीज़ को लेकर, चाहे कपड़े को लेकर हो, चाहे मोबाइल्स को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। आपने देखा होगा कि आईफोन सबसे ज़्यादा क्यों बिकते हैं, क्योंकि आईफोन्स की जो क्वालिटी है वो अदर्स फ़ोन्स के ज़्यादा अच्छी है। और एक एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाते हैं। कैडबरी भी चॉकलेट बनाता है, पार्ले भी चॉकलेट बनाता है, लेकिन कैडबरी की चॉकलेट्स ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट्स प्रोवाइड कराता है। एक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो कैडबरी का मार्केट शेयर है वो पार्ले से ज़्यादा है इंडिया में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कन्वीनियंस। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में कन्वीनियंस ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि वो जब आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ख़रीदता है तो वो एक यूज़ करने के लिए ख़रीदेगा तो वो कन्वीनियंस तो उसमें चेक करेगा ही। जैसे शर्ट है तो वैसा ना हो कि कुछ दिन बाद वो स्ट्रेच हो जाए या उसका कलर फेड हो जाए। ऐसी एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाते हैं। जैसे कि किसी ने आपके ट्रैवल एजेंसी से बस बुक की तो उसमें वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी आपकी बस है उसमें एसी होना चाहिए, सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर स्लीपर बस है तो उसमें वो आराम से लेटकर जा सके, ऐसा ना हो कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरी चीज़ ये कि टिकट्स की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और टिकट्स की सारी डिटेल्स आपके वेबसाइट और ऐप में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये होता है कन्वीनियंस। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है फोकस ऑन मार्केट। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट करने या इनोवेट करने से पहले अपने प्रोडक्ट्स की नीड को जान लेना है। ऐसा ना हो कि जो आप प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप करते हैं वो आउट फॉर ट्रेंड हो और कोई ख़रीदना चाहे ना। तो सबसे पहले आपको मार्केट की नीड को डिसाइड कर लेना है, देन प्रोडक्ट सर्विसेज को बिल्ड कर लेना है। और दूसरी चीज़, आप टारगेट ऑडियंस भी कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप वेरियस फीडबैक्स लेके प्रोडक्ट सर्विसेज को और अच्छा बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना ज़रूरी, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज़ को जानना ज़रूरी है कि वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑडियंस को वो कन्विंस कर रहे हैं। तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। आपने प्रोडक्ट सर्विसेज तो बिल्ड कर लिए, अब आप उसका जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे जानेंगे। तो प्रमोशन करने से ये भी एक फ़ायदा है कि जो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज है
उसके प्रति कस्टमर के बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट सर्विसेज में डिस्काउंट दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे कस्टमर्स उसको परचेज करना भी चाहेंगे। 90% चांस बढ़ जाएंगे कि आपके डिस्काउंट से वो प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रोडक्ट सर्विसेज भी बिल्ड कर लिया, उसका प्रमोशन भी कर लिया, लेकिन अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस को बनाया कि नहीं, क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस जो है आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जो कि एक ट्रस्ट वर्दी होता है ऑडियंस के बीच में। क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग 90% जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके बिज़नेस को सबसे पहले ऑनलाइन ही चेक करते हैं, आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं, आपके ऑफिस को चेक करते हैं, आपके वेबसाइट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई करते हैं कि वो सही है कि नहीं, जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज उस पर हैं कि वो सही हैं कि नहीं। अगर आपने एक बिज़नेस के डिजिटल प्रेजेंस को क्रिएट कर लिया तो आपके 98% चांस बढ़ जाते हैं एक अच्छे रेवेन्यू के लिए, एक अच्छी सेल्स के लिए और आपके बिज़नेस को जल्दी ग्रो करने के लिए। आप सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टम्बलर, फोर स्क्वायर, पिंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और वेबसाइट के अच्छी रैंकिंग के लिए आप एसईओ का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आपके जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो और लोगों तक पहुंचेंगे और लोकेशंस पे पहुंच सकेंगे। तो ये था क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस के बारे में। एंड ये लास्ट टॉपिक था जिसके ज़रिए आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।